तो कल के लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंट में एंड किस तरीके से हम फिर बैक उनको वापस कर सकते हैं, दैट मीन्स कि परसेंट को वापस फ्रैक्शन में। और हमने कल देखा था डेसिमल को किस तरीके से हम यहाँ पे परसेंट बनाएंगे एंड किस तरीके से हम परसेंट को यहाँ पे डेसिमल बनाएंगे। कल हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और वो कितना परसेंट होता है किसी भी क्वांटिटी का, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सिंपली अगर हमें कोई भी क्वांटिटी दे की हो, जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक कोई भी फ्रैक्शन दे की हो, जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वो फाइनली जब हमें 1/2 के इक्वल आएगा, उसको जब हम परसेंट में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो वो 50% बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1/3, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके उसको 1/3 में वो आ गई, नेट रिजल्ट उसका जो है वो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होने के बाद 1/3 आ गई, तो वो यहाँ पे 33.33% बन जाता है। एंड इसी तरीके से 1/4 जो है वो यहाँ पे 25% होता है एंड 1/5 अगर आज आपको आ जाए तो वो सिंपली यहाँ पे 20% होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये सब कैसे वर्क करता है, किस तरीके से आप देख सकते हो 1/5 20% है। तो सिंपली हम एक एग्जांपल को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप दैट कि जब हम वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा। हमने कल ही बोला था अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन हो, सपोज कि हमारे पास है 10/5/10, तो सिंपली अगर हम देखेंगे हमारे पास अगर 5/10 होगा तो 5/10 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5/10 अगर हमारे पास है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। यहाँ पे ये 1/2 बन जाएगा। इस 1/2 को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हम सिंपल इसको 1/2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 100, तो ये क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे सिंपल ये 2 1 एंड 250 ये 50% यहाँ पे बन जाएगा। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम ये फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंट में। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस है जिनको हम कन्वर्ट करते हैं परसेंट में, तो आई होप आप ये फास्ट कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पे याद रखोगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे 1 जो है 100% होता है, बिकॉज 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये 100 ही आ जाएगा। तो हम देखेंगे जो भी हम देखेंगे लाइक अगर मेरे पास इस चीज़ को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बाय एग्जांपल, सिंपल यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई चीज़ 1 है तो 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से ही, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1 तो 1 ही आएगा एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 वो वही नंबर वापस आ जाता है। तो जब हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो 100% ही आ जाएगा। इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे हम देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी लाइक जिसमें हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होगा, दैट इज n = d, कोई भी फ्रैक्शन इस तरीके की होगी जिसमें हमें न्यूमरेटर बराबर होगा डिनोमिनेटर को, तो उस वाले कंडीशन पे हम देखेंगे जो परसेंट है उसका तो वो वहाँ पे 100% होता है। बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं n = d, इसी पे एक एग्जाम्पल करेंगे लाइक 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 एंड 1 हमें पता ही है ये 100% यहाँ पे होता है, ये 100% यहाँ पे होता है। आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको कन्वर्ट किया है परसेंट में। आप बाकी को ट्राई कर सकते हो, अगर आपको कोई भी इशू लगेगा तो आप कमेंट में या सिंपली हमें अपने जो भी डाउट्स हैं वो डाउट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, तो हम उनको वापस से रिस्पॉन्स करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट्स यूटिलाइज होंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें इसमें कंसिडर करने हैं, सो दैट हमें यहाँ पे समझ आ जाए कि किस तरीके से हम एक क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे सिंपल, हम इसके लिए देखेंगे यहाँ पे हमें देखे हैं, हमें यहाँ पे अननोन क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं। आई होप आपको अगर ये
टफ लगेगा पहले ही, तो इसको हम सिंपल पहले एक चीज़ से अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले हम सम एग्जांपल्स ट्राई करेंगे सो दैट आपको यहाँ पे वेरिएबल ढूंढने का एक बेस बन जाए, एंड हम उसी तरीके से फिर बाकी क्वेश्चंस को यहाँ पे टैकल करेंगे। तो सिंपल हम देखेंगे यहाँ पे क्या करना है हमें। यहाँ पे सिंपल हम देखेंगे, सपोज कि एक क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे x% ऑफ 25 इक्वल 2.125। अब हमें वैल्यू ढूंढना है x का। x% ऑफ 25 इज 2.125। तो इसको हम सिंपल यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, ये जो x% है इसको हम लिखेंगे x बाय 100, एंड ऑफ आपको पता होगा, सिंप्लीफिकेशन में आपको मालूम होगा जो ऑफ है, ऑफ की मीनिंग होती है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 25 के साथ, इक्वल रखेंगे इसको 2.125। अब मैं यहाँ पे सिंपल आपको बोलूँगा, अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो सिंपल आप का जो ये वाला पार्ट है, ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, इसको भी आप यहाँ पे ट्राई करो किस में लाने की, फ्रैक्शन में लाने की। तो कोई भी डेसिमल नंबर अगर हमारे पास है, लाइक अगर हमारे पास है 2.125, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इस नंबर को सीधे लिखेंगे 2.125, फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे पॉइंट है वो सीधे 1 नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे डेसिमल डिजिट्स। डेसिमल डिजिट्स वो डिजिट्स होते हैं जो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं, दैट इज पॉइंट के बाद। यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 5 3 डिजिट आ गए, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो हमने 1 लिया इसके साथ और 3 0 ले लेंगे। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं, इस 25 को करेंगे मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये बन जाएगा 25x, और डिवाइड करेंगे इसको 100 से, तो ये इक्वल आ जाएगा हमें, हम इसके बदले अब यहाँ पे ये ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमें 2125 डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो 100 है, यहाँ पे ये वाला 100, ये कॉमन फैक्टर है, इसका भी, तो हम सिंपल यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 101R एंड 110R। तो सिंपल ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा मैंने 2x लिखा है ऊपर, यहाँ पे ये 25x है क्योंकि हमने 25 को मल्टीप्लाई किया यहाँ x के साथ। तो ये बन जाएगा यहाँ पे हमें 25x, और 25x को हम सीधे लिखेंगे 25x, मैंने डिवाइड में ले लिया, ये हमें मल्टीप्लाई में है इसी के साथ, 25x इक्वल यहाँ पे 101R 110R। अब किसी नंबर को भी 1 से डिवाइड करो यहाँ पे, तो वो वही नंबर आता है। अगर हम यहाँ पे 2125 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो वो हम देखेंगे वो क्या आ जाएगा। अब अगर हम चेक करें कि इसके पीछे 5 हैं, इसके भी पीछे 5 हैं, तो 5 इनका कॉमन फैक्टर है। अब हम यहाँ पे भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो इनके बीच में भी एक कॉमन फैक्टर है 5 का, यहाँ पे इनको भी हम सिंप्लीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हमें जो x का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, वो हम देखेंगे, वो सिंपली अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हम सिंपल इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो जो हमारे पास आंसर है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, वो आ जाएगा यहाँ पे। जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा, हम इस तरीके से यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस करेंगे। यहाँ पे 1 है, तो अगर इसको क्रॉस करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, ये नंबर वापस आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 250x इक्वल 2125। अब इसके बाद हम करेंगे ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को यहीं पे रखेंगे, और ये वाला पार्ट जो है इसको इस साइड ले जाएंगे, यानी इसको हम इस साइड ले जाएंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, जब ये इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट, ये बन जाएगा x इक्वल 2125 डिवाइड बाई 250,
जब हम इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसका हम देख सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगा। वैल्यू हम देखने की कोशिश करेंगे तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो वो जो वैल्यू है वो वैल्यू जब हम देखेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 8.5। तो हमारा x जो है वो बराबर आ जाएगा 8.5। अब आप बोलोगे ये 8.5 कैसे आ गया। सिंपल हम इसी को यहाँ पे वापस से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2125 डिवाइड बाई 25 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/10, क्योंकि मैंने यहाँ से जो 10 है इसको अलग निकाला। जब हम इसको वापस करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वापस से यहाँ पे 250 बन जाएगा। एंड यहाँ पे जब हम देखेंगे 25 1 आर एंड 25 8 आर, सॉरी 85 आर, 25 इंटू 85। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 85 डिवाइड बाई 10। अब आपको पता है 85 डिवाइड बाई 10 जब हम करेंगे वो आ जाएगा 0 के बदले 5 और 1 के बदले पॉइंट एंड 8 जो है वो एज इट आ जाएगा। तो x का वैल्यू जो हमारा है वो यहाँ पे आ जाएगा 8.5। तो ये रहा वेरिएबल का कंसेप्ट। इसी तरीके से अगर हम एक और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम पेज ऐड कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर हम देखेंगे जो ऊपर हमने क्वेश्चन लिया था उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर से एक और कंसेप्ट के साथ हम बोलेंगे लाइक जो क्वेश्चन है वो सिंपल हम बोलेंगे 9% ऑफ x इक्वल 63। 9% जो है x का वो बराबर है यहाँ पे 63 को। अब हमें x को ढूंढना है। पहले हमें क्या था, पहले हमें परसेंट नहीं देके थे तो परसेंट ढूंढने थे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें x को ढूंढना है, दैट इज जो हमारी बड़ी क्वांटिटी है उसको ढूंढना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जो 9% है इसको हम लिख सकते हैं 9/100। मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको x के साथ, इक्वल रखेंगे इसको 63 के। तो ये क्या आ जाएगा, आपको पता है जो 9 एंड 63 है इनके बीच में कॉमन फैक्टर है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि आप कैंसल आउट कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कोई भी फ्रैक्शन हो, मैं बोलूँगा आपके पास है सपोज 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 एंड इसी तरीके से मल्टीप्लाइड बाई 7/9। अब आप देखो ये जो डिनोमिनेटर 9 है यहाँ पे, ये जो डिनोमिनेटर 9 है यहाँ पे न्यूमरेटर है। अब ये जो किस वाले ऑपरेशन से यहाँ पे कनेक्ट है, वो है मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन से ये कनेक्ट है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इस 9 और इस 9 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये एक वे हो गया क्योंकि ये वापस इसका फैक्टर बन जाएगा, तो ये यहीं पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 1 आर एंड 2 2 आर, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर से देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 10 है सॉरी, तो हम लिख सकते हैं 5 आर, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 आर। इसी तरीके से हम देखेंगे कोई और कॉमन फैक्टर मत है तो नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल ये जो क्वेश्चन बन जाएगा ये बन जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/1, 3/1 तो 3 ही हुआ। इसी तरीके से 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/1। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ला सकते हैं लास्ट पे जब हम कैंसिल आउट करेंगे। इसी तरीके से इक्वल में अगर होगा लाइक मैं बोलूँगा 9/10 इक्वल 3/4 इंटू 9/2। तो इस 9 और इस 9 को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि जब हम इसको वापस लाएंगे ये इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे इजी बनाते हैं। यहाँ पे आप देखो हमने पहले ही लिखा 9 इंटू एक्स इक्वल टू 63। अब हम यहाँ पे देखेंगे 9 1 आर एंड यहाँ पे हम देखेंगे 9 7 आर। हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं x/100 इक्वल 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे x का वैल्यू जो है वो आएगा x इक्वल टू 7 इंटू 100, वो आ जाएगा x का वैल्यू जो है वो है 7
700। तो हमारा जो बड़ा नंबर है वो था 700 यहाँ पे। तो सिंपल ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को भी, बाकी जो एग्जांपल्स हैं, अगर आपके पास कोई बुक है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ से आप ऐसी एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हो। या मैं आपको सिंपल बोलूँगा एनसीईआरटी में जो भी आपको दे के है परसेंटेज के क्वेश्चंस, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। उससे क्या हो जाएगा, आपकी बेसिक डेप्थ जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगी एंड अल्टीमेटली आप कम्प्लेक्स लेवल तक जा सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे जो क्वेश्चन दे के था ऊपर, हमारा जो ऑलरेडी क्वेश्चन था जो हमें रह गया, ये क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 31% ऑफ ए नंबर एंड 13% of the same number is 576. What is 17% of that number? देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे के हैं, सपोज कि हमारे पास एक नंबर है, उसका जब हम 31% लेते हैं और 13% लेते हैं, जब हम सपोज कि ये जो 31% निकलेगा, आप मानो वो ए निकला और ये बी निकला, जब हम a माइनस बी करते हैं, यहाँ पे सॉरी मैंने ए बी लिखा, हम जब यहाँ पे करेंगे a माइनस बी तो वो आता है हमें इक्वल 576, दैट इज 576। अब हमें बोल रहा है आप इसी नंबर का 17% ढूंढो। अब आप देखोगे 31% माइनस 13% वो 18% है, दैट मीन्स ये बराबर है 18% के, और हमें ढूंढना है 17%। अगर आप देखोगे आप इस लेवल पे क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पे करोगे, ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आप इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हो, एक होगा लेंथी मेथड और दूसरा होगा यहाँ पे शॉर्ट मेथड। अब हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे एंड शॉर्ट मेथड को ही हम इस तरीके से करेंगे, आपको वही समझ आ जाए ताकि आप आने वाले टाइम में अपनी कैलकुलेशन जो है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो और उस पे फोकस करो। बिकॉज एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात होती नहीं, हर कोई पढ़ता है, बट मैटर क्या करता है टाइम मैनेजमेंट, और आप अपने टाइम को बचा सकते हो बाय मैनेजिंग द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो रही है तो आप एक स्टेप अहेड हो बाकियों से। तो सिंपल हम देखेंगे यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं 31 से 13 तो ये आ जाता है 18, दैट इज 18% हमारा जो होगा वो बराबर होगा किसके, 576 के, बट हमें ढूंढना है 17%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल करेंगे, आप देख सकते हो 17% इक्वल है 576, तो हम 1% का वैल्यू निकाल के फिर उसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, या हम पहले पूरी क्वांटिटी का वैल्यू निकालेंगे फिर हम देखेंगे उसमें 17% कितना आएगा। दैट इज हम इस तरीके से इसको पहले कर सकते हैं। हमें पता है 18% जो है, फिर से मैं यहाँ पे बोलूँगा, मे भी आपको यहाँ पे लगा होगा कि इसने क्या किया, तो सिंपल हम करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास 31% एंड हमारे पास है 13%। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको वही से बोल रहा है, वो आ रहा है हमें 576। अब जब हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, हमें पता है 31 माइनस 13 वो 18 के बराबर आता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं जो 18% है वो बराबर है 576 के। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, जो 18% है 18% हमारा किसके इक्वल है, वो बराबर है 576 के। और हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है यहाँ पे 17%। तो हम मानेंगे जो हमारा हम मानेंगे जो हमारा होल नंबर था, यानी बिग नंबर था, जिसमें से हमने ये 18% लिया है, तो हम उसको x मानेंगे। तो हम मानेंगे 18/100 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल 576। तो इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल के लाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे x का वैल्यू क्या होगा, ये बन जाएगा, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 18x इक्वल, इसको इसके साथ डायरेक्टली करेंगे क्योंकि इसको 1 के साथ करेंगे तो वापस 18x ही आएगा, 576
मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये बन जाएगा 576, दैट इज 57,600 ये बन जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे अब 18 से, बिकॉज हमें x का वैल्यू निकालना है। ये जो 18 है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 57600 डिवाइड करेंगे इसको 18 से। यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको 00 से कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, 00 को माइंड में रख के ये जो हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं ये वाले, तो हम इसको और इनको डिवाइड करेंगे, वहाँ से जो आंसर आएगा उसको लास्ट पे 2 ज़ीरो डाल देंगे। तो वो जो आंसर है वो हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे बिल्कुल इजी है, 18 1R 1832R। जब हम इसको करेंगे 18 1R एंड 1832R, तो ये क्या बन जाएगा, x हमारा बन जाएगा 32 और ये जो 2 ज़ीरो है वो एज इट आ जाएंगे। x का वैल्यू हमें यहाँ पे आ गया 3200। दैट मीन्स हमने जो टोटल क्वांटिटी ली थी, जो 100% होगा वो होगा 3200। अब हमें ढूंढना है इसी का कितना, 17%। हमें इसी x का 17% यहाँ पे ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे वापस से अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। 17/100 मल्टीप्लाइड बाई 3200 हम देखेंगे वो क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें नंबर ढूंढना है वही, तो ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 17 इंटू 32। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो हम देखेंगे वो कितना आ जाएगा। 17 इंटू 32 करना है हमें यहाँ पे, तो सिंपल हम अपना शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे, 1732 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 2 इंटू 7 हो गया सिंपल, 2 इंटू 7 हो गया 14, तो 4 लिखेंगे, एक आ गया हमारा कैरी। इसके बाद मैंने कल भी बोला था हम इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 हो गया 2 ही, 3 इंटू 7 हो गया 21, और ऑलरेडी हमने एक कैरी लिया था वो आ जाएगा यहाँ पे 21 प्लस 2 वो हो गया 23 प्लस 1 हो गया 24, तो 4 लिखेंगे एंड 2 आ गया यहाँ पे कैरी। 1 इंटू 3 हो गया 3, 3 प्लस 2 हो गया जो हमने कैरी लिया था वो हो गया 5। तो इसका वैल्यू जो है, तो हम बोलेंगे जो 17% है इसका वो बराबर आ जाएगा किसको, 544। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन था बैंक रिक्रूटमेंट 2010 में इसको पूछा गया था। दैट मीन्स यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर जब हो जाएंगे, सिंपल आप पहले अगर 31% निकालते, फिर 13% निकालते, फिर उन दोनों को माइनस करते, वो ये आ जाता। अब हमें पता है 31 से 13 को माइनस करेंगे वो 18 आ जाएगा, 18%। अब 18% से हम सीधे जो हमारी बिगेस्ट क्वांटिटी है, लाइक हमें क्या ढूंढना था, x का 17% ही। अब हम पहले x को ढूंढेंगे, x का वैल्यू जो है वो आता है हमें यहाँ पे 3200, एंड फिर हम इसी 3200 का 17% ढूंढेंगे। इस 3200 का जो 17% है वो सीधे हो गया 17/100, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 3200, तो वो हमें निकल के आएगा 544। तो ये था हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो कि एक बैंक रिक्रूटमेंट में पूछा गया था। बिल्कुल इजी, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने यूटिलाइज किए, उससे हमने क्या किया, उससे हमने यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। वापस से एक और एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं ये कॉन्सेप्ट्स, सो दैट आपकी जो डेप्थ है वो इसमें क्रिएट हो जाए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। एक और क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है इस तरीके से, 2 नंबर दे के है, 2 नंबर दे के हैं। सिंपल अगर हम देखेंगे उनके बीच में जो डिफरेंस है तो वो बराबर है 1660 को। 2 नंबर दे के हैं, उनकी जो डिफरेंस है वो बराबर है 1660 को। हम सपोज करेंगे एक नंबर को हम a रखेंगे एंड दूसरा नंबर जो है वो b है। तो इसका मतलब क्या हो गया क्वेश्चन का, a माइनस बी जब हम करेंगे वो इक्वल आ जाएगा हमें 1660 के। और यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल,
हम देखेंगे एक और चीज़ जो इसने बोली है क्वेश्चन में फर्दर। इसने बोला है 7.5% ऑफ ए इक्वल, सिंपल हम इसी को देखेंगे, और 12.5% ऑफ बी। अब इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे हम आगे फर्दर लेके जाएंगे, तो हम इसको सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 75 डिवाइड बाय 100,000 इक्वल। अब इसको मैं दिखाऊंगा ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया। ये मैंने ऑलरेडी कल आपको दिखाया है कि हम कैसे डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में यहाँ पे। तो सिंपल हम देखेंगे, हमें पता है इसकी जो मीनिंग है वो होगी, सीधे क्वेश्चन बोल रहा है 7.5% का मतलब डिवाइड करेंगे 100 से। अब पॉइंट है यहाँ पे, दैट मीन्स जब हम इस 7.5 को यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 75/10। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, हमें 7.5 डिवाइड बाई 1000 क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 100 क्या बन जाएगा, 75 डिवाइड बाई 1000, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें पता है मल्टीप्लाई करेंगे इसको a के साथ, तो यहाँ पे हमें मिलेगा a 75a डिवाइड बाई 1000 इक्वल, इसी तरीके से इस नंबर को भी करेंगे 125b डिवाइड बाई 1000। अब ये 1000 कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे, जो a है वो किसके इक्वल आएगा, हमें 125 डिवाइड बाई 75, क्योंकि 75 यहाँ मल्टीप्लाई में है a के साथ, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, b मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन फैक्टर है इनका 25, तो 25 3r, इसी तरीके से 25 5r। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a इक्वल टू 5/3b, ये हमें वैल्यू निकला a का। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किस वाले इक्वेशन में, जो इसने पहले से ही हमें बोल के रखी थी, वही से जो ये वाली इक्वेशन है, हमें a माइनस बी बराबर आएगा 1660 को। तो हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे a का, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 5/3b माइनस b इक्वल 1660। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू आएगा b का, और हम इसी से निकाल सकते हैं वैल्यू फिर a का। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम माइनस, ये जो b है इसको 1 नीचे डिनोमिनेटर रखेंगे। अब हम करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, फिर इसको इसके साथ क्रॉस में करेंगे इनको, तो ये बन जाएगा हमें 5b माइनस 3b डिवाइड बाई 3 इक्वल 1660। तो ये बन जाएगा 2b डिवाइड बाई 3 इक्वल 1660। तो 2 1r, 2 8r 16, 2 3r, 2 0r। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, हमें जब हम इसको ये बन जाएगा b/3 इक्वल 830। अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b का वैल्यू जो है वो आ जाएगा हमें 830 इंटू 3। हमें पता है 8 इंटू 3 हो गया 24, एंड 3 इंटू 30 हो गया 90। ये आ जाएगा यहाँ पे हमें 2490 b का वैल्यू। तो एक नंबर हमारा यहाँ पे है 2400 एंड 90, 2490। अब हमें पता है वही से इक्वेशन इसने बोली है, a माइनस b इक्वल है हमें 1660। यहाँ पे हम वैल्यू करेंगे पुट किसका, इसी इक्वेशन में हम b का वैल्यू पुट करेंगे तो a निकल के आएगा। अब यहाँ पे b जो है ये माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा इस साइड। तो a का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1660 प्लस b का वैल्यू क्या है 2490।
इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो वहाँ से हमें ए का वैल्यू जो है वो निकल के आएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। और ए का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा, इन दोनों का सम जब हम करेंगे तो वहाँ से हमें ए का वैल्यू निकल के आएगा। तो सिंपल हमने देखा कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू जो है जब हम इन दोनों को सम करेंगे वो क्या आएगा, 0 + 0 हो गया 0, 9 + 6 हो गया यहाँ पे 15, 5 लिखेंगे 1 आया कैरी, एंड 6 + 4 हो गया 10, 10 + 1 हो गया 11, 1 लिखेंगे 1 आया कैरी, और 2 + 1 हो गया 3, एंड 3 + 1 हो गया 4। तो ये बन जाएगा हमें 4150। तो एक नंबर है हमारा 4150 एंड दूसरा नंबर है हमारा यहाँ पे वो है 2490। इट वाज आल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी। तो ये है यहाँ पे इसी तरीके से इसने क्या किया है, परसेंटेज को यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के साथ इसने मर्ज किया है, दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के इसने एक कॉन्सेप्ट बनाया और आपको क्वेश्चन दिया। तो अगर आपको परसेंटेज आती है तो ज़रूरी है वो परसेंटेज से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देगा, वो यहाँ पे क्वेश्चंस को मर्ज करके हमें क्वेश्चन देगा, कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके हमें यहाँ पे क्वेश्चन देगा। इसीलिए हमें हर एक टॉपिक का यहाँ पे बेसिक पता होनी चाहिए, हर एक टॉपिक का हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो था ये था सिंपली 2 नंबर्स आर गिवन जिनकी डिफरेंस एंड देयर डिफरेंस इज 1660। इफ वन नंबर इज 7.5%, if 7.5% of one number is equal to the 12.5% of B। तो इसी को हमने यहाँ पे क्या किया, इसी को सॉल्व करके हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ फार्मूला शॉर्ट फार्मूलेज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम फिर अगले लेक्चर में यहाँ पे कम्प्लीटली करेंगे। दूसरे लेक्चर से पहुँचने से पहले हमारा बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर डिक्रीज्ड बाय 30% इज 22। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। एक नंबर के वैल्यू को हमने इंक्रीज किया बाय 25%, एंड दूसरा क्या बोल रहा है इसी में, एंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर डिक्रीज्ड बाय 30%। उसी नंबर को हमने वैल्यू डिक्रीज किया 30% तो वो 22 बन गया। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हमें वो जो नंबर था वो क्या था। देखो सिंपल है ये क्वेश्चन, इसमें हम पहले देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज अंडरस्टैंड अगर आपको आई होगी, नंबर को हमने 25% एक्स्ट्रा किया, दैट मीन्स अगर हम देखेंगे अगर पहले 100% था उसको 25% हमने प्लस किया, वो आएगा 125%, और उससे हमने जब माइनस किया 70% उसी नंबर का तो वो आ गया 22%। देखो अगर मेरे पास एक नंबर है ए, इस नंबर को जब मैंने देखो इस नंबर को मैंने यहाँ पे 25% ऐड किया इसी नंबर का। अभी तक अगर ये 100% था, ये बन जाएगा फिर 125%, सॉरी 25 प्लस करेंगे तो ये टोटल में बन जाएगा हमें 125%, बट किसका, ऑफ ए। इसके बाद इसी वैल्यू से मैंने माइनस किया 70%, बट किसका, इसी ए का, ऑफ ए। तो ये मुझे बराबर आ गया किसके, 22 के।
तो हमें वैल्यू फाइंड करना है ए क्या है, तो हम बोलेंगे लेट ओरिजिनल नंबर है ए, लेट द ओरिजिनल नंबर बी ए। अब वहाँ पे आपको इतना तो लिखना नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ। अदरवाइज वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करना है, बट यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, एक डेप्थ क्रिएट करनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन हमने क्या देखा, 125% ऑफ ए, दैट इज हम सीधे यहाँ या सीधे लिखेंगे ऑफ ए माइनस 70% ऑफ ए इक्वल 22। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस 70 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल 22। तो ये क्या बन जाएगा हमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे 125, तो ये 25 इनका कॉमन फैक्टर है, तो ये बन जाएगा 5/4, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 7/10, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5/4a माइनस 7a/10 इक्वल 22। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये बन जाएगा हमें 50a माइनस 7/4 आर 28a डिवाइड बाई 40 इक्वल 22। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 से माइनस करने हैं हमें 28, जब हम 50 से माइनस करेंगे 28 तो वो क्या बन जाएगा, जब हम 50 से माइनस करेंगे 28 तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमें सिंपल, हम देखेंगे ये क्या बन जाएगा हमें, ये बन जाएगा 50 माइनस 28 दैट इज 25, 25 से फिर हमें 3, 22/40 a इक्वल 22। अब हम क्या देखेंगे, ये 22 कैंसिल, क्योंकि इक्वल में है, तो हमारा a/40 आएगा इक्वल 1 के, क्योंकि जब हम एक फिर से दिखाता हूँ, ये स्टेप में भी आपको थोड़ा ये डायरेक्टली समझना आ जाए, तो ये बन जाएगा ना हमें सिंपल, ये बन जाएगा हमें 22a इक्वल 22 मल्टीप्लाइड बाई 40, a ऐसे ही रखेंगे, 22 यहाँ पे एक मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो a का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमें 1 इंटू 40 दैट इज a इक्वल टू 40। तो a का जो वैल्यू है वो 40 के इक्वल हमें यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे, ये हमने सीखा आज इसमें कि किस तरीके से हम, अगर हमें 2% दे के हैं उनका डिफरेंस देख सकते हैं, नंबर अननोन है वो निकाल सकते हैं, और किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स को यहाँ पे यूटिलाइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा आज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी फॉर्मूलाज, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कमोडिटी में देखेंगे हम इंक्रीज डिक्रीज रेट में, इसी तरीके से हमें एक्सपेंडिचर कितना कम करना है वो चीज़ देखेंगे, एंड इसी तरीके से हम देखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, एंड इसी तरीके से हम देखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, यहाँ पे हम देखेंगे पॉपुलेशन बिफोर एन ईयर्स भी हम देखेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर एन ईयर्स एंड वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर एन ईयर्स हम ट्राई टू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा आज वेरिएबल का यूटिलाइजेशन एंड किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो ये है ओरिजिनल वैल्यू, ये है यहाँ पे रिजल्ट,
और ये हम देख सकते हैं 1/4, ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी है। एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे देख के हैं, देखो इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस बाय R%, then the reduction in consumption so that the expenditure remains constant can be find out by formula। ये फॉर्मूला तब हमें काम आती है। देखो मैं बोलूँगा कि आप घर में शुगर यूज़ करते हो और शुगर की जो रेट है वो बाई 20% यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई। अब आपको शुगर की कंजप्शन जो है वो कितने % डिक्रीज़ करनी है सो दैट आपका जो मतलब जितने पैसे सपोज़ कि आप ला रहे हो पहले यहाँ पे 100 रुपये में शुगर, अब जब इंक्रीज़ हो जाएगा ये बन जाएगा 120 क्योंकि 20% हमने इंक्रीज़ किया। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कंजप्शन में ही कितना कम करना है, दैट मीन्स कितना ग्राम करियो तो ही कम, कितने ग्राम्स आप कम करोगे अपने कंजप्शन में सो दैट आप जो यूज़ करोगे शुगर उस पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ना देना पड़े, बल्कि आप अपनी डिमांड को ही कम कर रहे हो यहाँ पे। तो हम देखेंगे ना वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। सपोज कि हम देखेंगे रेट जो है, हम मानेंगे रेट इंक्रीज हुई बाय 20%। अब इसी को हम यूज़ करेंगे ऊपर वाली फॉर्मूला में, हम देखेंगे वहाँ से हमें कंजप्शन में कितने % डिक्रीज़ करने हैं, कंजप्शन में हमें कितने % डिक्रीज़ करने हैं। हमने रेट रखा 20 तो आर की जगह हम 20 रखेंगे। अब प्लस माइनस प्लस हो गया इंक्रीज होना, माइनस हो गया डिक्रीज होना। अब हमारे यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस रखेंगे 100 + 20। इस पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। तो ये क्या आता है यहाँ पे, ये सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा। ये ज़ीरो कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमें 200 डिवाइड बाय 12। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमें 16/2/3%। दैट मीन्स हमें अपनी कंजप्शन जो है वो 16/2/3% कम करनी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। देखो इसका क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से बनाएंगे, क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करो। अब देखो ये वाला तो ये आ गया, दूसरे केस में हम यहाँ पे 1 मिनट में पेज ऐड कर देता हूँ। मैं बोलूँगा आपके पास एक कमोडिटी है, उस कमोडिटी का जो वैल्यू है वो 10% इंक्रीज हो गया। अब आप अपनी कंजप्शन को कितना डिक्रीज करोगे सो दैट आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस यहाँ पे ना आ जाए। दैट मीन्स अगर जो वैल्यू था अभी तक किसी चीज़ का वो 70 था, अब इसका 10% जब इंक्रीज हो जाएगा वो 77 आ जाएगा। देखो किसी चीज़ का वैल्यू था 70, अब वो 10% इंक्रीज हो जाएगा तो वो 77 बन जाएगा। आप बोल रहे हो नहीं हमारे पास तो पैसे बस 70 है, हम अपने जो कंजप्शन है उसी में कुछ रिड्यूस करेंगे। तो वो रिडक्शन जो है वो कैसे हम निकालेंगे वो हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। अब हमें फॉर्मूला ऊपर दे के है, हमें पता है फॉर्मूला है R, जब इंक्रीज हो जाए रेट तो 100 + R और इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यही हमारी फॉर्मूला है। इससे हमें क्या निकलेगा, रिडक्शन कितना करना है हमें अपने कंजप्शन में। तो वो ये चीज़ हम देखेंगे। हमने बोला यहाँ पे रेट जो है वो बाय 10% इंक्रीज हो गई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 100 + 10, तो वो आ जाएगा 110। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ तो ये इसके साथ डिवाइड, ये इसके साथ कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 100 डिवाइड बाय 11। 100 डिवाइड बाय 11 जब हम करेंगे हमें इसको यहाँ पे मिक्सड में लाना है। तो मिक्सड में लाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल 100 को ऐसे डिविडेंड, 11 हो गया डिवाइज़र, 11 × 9 हो गया 99, तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। और जो हमारी मिक्सड फ्रैक्शन होती है वो होती है QR/D। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 9 1/11
परसेंट हमें अपनी कंजप्शन यहाँ पे रिड्यूस करनी है, सो दैट हमें ओवरहेड एक्सपेंसेस यहाँ पे ना देने पड़े। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आई होगी। दूसरा मैं बोलूँगा यहाँ पे, सपोज कि कोई कमोडिटी आप घर में यूज़ कर रहे हो, उसकी जो रेट है वो 10% डिक्रीज हो गई, अब की बार डिक्रीज है, दैट मीन्स ऊपर वाली फॉर्मूला में माइनस लेना है हमें। रेट तो डिक्रीज हो गई, अब आप बोल रहे हो आपको कितनी कंजप्शन इंक्रीज करनी है, सो दैट आप उतने में ही लाओ, आपको कितने परसेंट एक्स्ट्रा लाने आएंगे। दैट मीन्स आप अगर कोई चीज़ आप 80 रुपीज़ में ला रहे हो, अब इसकी रेट ही डाउन हो गई, जब रेट डाउन हो गई बाई 10%, तो ये दैट मीन्स 72 रुपीज़ में आपको बराबर उतना आ जाएगा जितना आपको 80 में आता था। और वो जो एक्स्ट्रा 8 रुपये यहाँ पे बचते हैं, उनमें कितना आएगा, कितने परसेंट एक्स्ट्रा आएगा, वो हम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की। तो सिंपल यहाँ पे 100 माइनस आएगा रेट, क्योंकि आर डिवाइड बाई 100 माइनस आर करेंगे, तो आर का वैल्यू है यहाँ पे 10, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा सीधे 10 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये ज़ीरो कट, तो ये क्या बन जाएगा हमें 100 बाई 9। अब इसको मिक्सड में कन्वर्ट करेंगे, 100 डिवाइड बाई 9, तो ये क्या आ जाएगा सीधे 9 इंटू 11, वो आ गया 99 1, तो ये क्या आ जाएगा इस टाइम पे आ जाएगा हमें QRD, दैट इज सिंपल यहाँ पे 11 1/9% एक्स्ट्रा हमें मिलेगा। इस वाले पे देखो, इस वाले पे हमें 1/11 रिडक्शन कंजप्शन कम करनी थी, इस वाले पे हमें इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, अपनी कंजप्शन इतनी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, सो दैट हमें 80 रुपीज़ खर्च हो जाए, या जितना अमाउंट है वो खर्च हो जाए। ये चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो कल इस पे करेंगे हम PYQs एंड और सारे कंसेप्ट्स देखने की कोशिश करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, और आप को जो भी डाउट होगा आप वो सिंपली डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी डाउट होगा आप वो डाल सकते हो सिंपली यहाँ पे डाउट सेशन में, और PYQs को ट्राई करो, MCQs को ट्राई करो, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज तक पढ़े, बिकॉज मेरे दिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद पेन ना चलाओगे। खुद पेन चलाने की कोशिश करो, उससे क्या हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। जब कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट्स खुद डेवलप हो जाएंगे, और आप क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ पे 1 मिनट से कम टाइम में कर सकते हो।